गणेश, तुम सच में बुद्धि और युक्ति के देवता हो। तुम बुद्धि और युक्ति के बल पर सदा मेरी सहायता के लिए तत्पर रहे। तुमने उचित समय पर देवी कवच का प्रयोग किया और देवियों की सुरक्षा सुनिश्चित की। और जिसकी बुद्धि इतनी प्रखर, वही अपनी सूक्ष्म दृष्टि से मेरे रूप का इतना सुंदर वर्णन कर सकता है। मैं तुम्हें आशीष देती हूँ पुत्र, कि जो भी संकट काल में विघ्नहर्ता गणेश का नाम लेकर मेरा देवी कवच पाठ सत्व निष्ठा और श्रद्धा से पढ़ेगा, कोई भी संकट उसका स्पर्श भी नहीं कर सकेगा। कोई भी संकट उसका स्पर्श भी नहीं कर सकेगा। मेरी विजय का अभियान चलता रहेगा। ये युद्ध अभी नहीं रुकेगा। पुत्र गणेश, क्या हुआ? मुझे बताओ, क्या है तुम्हारी चिंता का कारण? इन सभी असुरों से मैं परिचित था, इसीलिए मैं इन्हें पहचान कर इनके अंत का सुझाव दे सका। किंतु यदि भंडासुर ने किसी ऐसे असुर को भेजा जिसे मैं भी ना पहचान सकूं, फिर उसका क्या परिणाम होगा? पुत्र, जिसके पास बुद्धि का बल हो, उसके लिए कैसी कठिनाई। इसीलिए अब भंडासुर जो भी करेगा, उसकी चिंता तुम त्याग दो। जिन्हें कुछ करना होता है, वो विचार नहीं करते। भंडासुर को जो करना था, वो कर चुका। तुमने मेरा कुछ नहीं छीना, क्योंकि जो मैं तुम्हारा छीनूंगा, देवी तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। और मेरा एक प्रहार तुम्हारे सहस्त्र प्रहारों पर भारी पड़ेगा। सत्य से परिचित होना सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है गणेश जी, तो फिर भंडासुर इससे क्यों वंचित रहे? आज माता के महिमा गान से उसे भी ज्ञात हो जाने दीजिए कि चाहे वो कुछ भी कर ले, हमें कोई चिंता नहीं। चिंता की चिता तो जल कर ही रहेगी, क्योंकि मैंने जो किया है वो अद्भुत अंधकारी ही नहीं, कल्पना से भी परे है। माता, जिस ज्ञान के प्रकाश से आप भंडासुर के भीतर छिपे अंधकार को मिटाकर सर्वत्र प्रकाश की ऊर्जा का संचार करने जा रही हैं, उसके लिए हम क्या, समस्त संसार आपकी महिमा का गान करना चाहता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, नमन को पंच तत्व भी है अधीरा। वही पद है जो श्री माता ललिता ने अपने काली अवतार में अंकित किए थे।
पंचभूत तत्वों ने आपके लिए जिस सिंहासन को आकार दिया है, उसकी शोभा बढ़ाकर आप धर्म के साम्राज्य का आरंभ करेंगी। माता राजराजेश्वरी, इस अद्भुत दिव्य सिंहासन पर विराजमान हो जाइए और हमें आपकी वंदना करने की अनुमति दीजिए। नमस्तस्यै नमो नमः। जब मेरे जन्म का आधार ही भस्म है, तो क्यों न मेरे होने वाले साम्राज्य का सिंहासन भी भस्म का हो। किंतु उसके लिए तो इस संसार को ही भस्म होना पड़ेगा। क्यों गणेश जी, इतना तो चलता है ना? या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमो नमः। यहाँ जो कुछ भी है, सबको अग्नि में भस्म कर दूंगा मैं। सूर्यास्त से पूर्व ही इसने अग्नि क्यों जलाई है? मुझे संदेह हो रहा है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। भंडासुर अपने ही महल को आग लगाकर नष्ट कर रहा है। कहीं इसमें कोई नया षड्यंत्र तो नहीं है? पुत्र कार्तिकेय सर्वथोचित कह रहा है, भंडासुर कोई बड़ी योजना बना रहा है। पुत्र गणेश को सतर्क रहना चाहिए। मेरी अगली योजना आपकी कल्पना से भी परे है गणेश जी। निरंकुश महत्वाकांक्षा घोर पतन का कारण है।